हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो अभी टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें तुमको क्या ध्यान देने का मालूम है क्या? तो डिबेंचर के 8 टाइप्स है। कितने? उसके 8 बेटे। तो सबसे पहला डिबेंचर्स का मतलब मालूम होना चाहिए। डिबेंचर्स मतलब क्या होता है? कर्जा होता है। क्या होता है? तो कंपनी क्या लेती है? कर्जा लेती है, अब बाद में रिटर्न करती है, तो वो कर्जे को डिबेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिबेंचर इश्यू करके कंपनी क्या लेती है? कर्जा। तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? और डिबेंचर कैसा कैपिटल है? बोरोड कैपिटल। कैसा कैपिटल है? तो मीनिंग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, फीचर्स। तो अब मीनिंग के साथ डायरेक्ट टाइप्स पढ़ाता हूँ। तो टोटल कितने टाइप्स है? 8 है। तो व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर कहाँ से उठा है? लैटिन वर्ड से उठा है। कहाँ से उठा है? डिबेर, विच मीन्स टू ओ, मतलब पैसा देना है। डिबेंचर कैसा कैपिटल है? बोरोड कैपिटल है। ये एक लोन होता है जो कंपनी लेती है, और जो डिबेंचर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर को प्रूफ में क्या मिलेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? अभी अपने को क्या टॉपिक पढ़ने का? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्या पढ़ने का? टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले सिक्योर, अनसिक्योर। नाम याद करो। सिक्योर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर और बैरर। तो सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कि अगर आपने सिक्योर डिबेंचर्स लिया है, कितना लिया है? सॉरी, सिक्योर डिबेंचर्स कंपनी से खरीदा है, मतलब आपने कंपनी को 1 लाख लोन दिया है, कर्जा दिया है। क्या दिया है? और तुम्हारा डिबेंचर कैसा है? सिक्योर है। कैसा है? अगर कंपनी के पास कंडीशन नहीं है, पैसा नहीं है तुमको पैसा देने की, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कंपनी का कोई भी एसेट उठा के लेके जा सकते हैं। कोई भी उठा के एसेट्स, मतलब तुम लोग एसेट्स पे चार्ज करेंगे। फिक्स एसेट पे कंपनी पे क्या करेंगे? मतलब तुमको सिक्योरिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? गिरवी। तो कंपनी तुम्हारे पास कुछ चीज़ गिरवी रखेगा। अगर पैसा नहीं देता तुम्हारा, उस पैसे का मतलब तुम कोई भी गिरवी चीज़ बेच के पैसा ले सकते हो। जिस तरह तुम्हारा पैसा सिक्योर रहता है। क्या रहता है? सिक्योर को क्या बोलते हैं? सेफ। क्या बोलते हैं? अनसिक्योर उसका उल्टा होता है। मतलब क्या होता है कि आपने जो कर्जा लिया है, कंपनी देगी नहीं देगी उसका भरोसा नहीं है, तो ये डिबेंचर इशू करना बंद हो गया। क्या हो गया? तो अभी एक इंग्लिश में पढ़ते हैं। सिक्योर डिबेंचर, दीज आर दी डिबेंचर दैट हैव सिक्योरिटी। क्या है इसके? रहता है सिक्योरिटी, मतलब गिरवी। क्या है? अगर नहीं मिला पैसा तो टेंशन नहीं लेना, उसकी कोई भी कीमती चीज़ अपन उठा लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज। कंपनी का प्रॉपर्टी क्या होगा? चार्ज होगा एज सिक्योरिटी, एज फॉर दी लोन। फॉर दी, जो हमने लोन दिया है, अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसके बाद हम कुछ चीज़ को चार्ज करेंगे, सिक्योरिटी रख लेंगे, अपने गिरवी रख लेंगे। द डिबेंचर कैन बी सिक्योर फॉर फिक्स चार्ज। क्या चार्ज करेगा? मतलब मैं ये चीज़ लेके जाऊँगा, फ्लोटिंग मतलब कुछ भी। फिक्स बोलो तो ये लेके जाऊँगा, जो स्पेसिफाई क्या रहेगा? फ्लोटिंग मतलब जो इसके हिसाब से अच्छा लगा वो लेके जाएगा। एसेट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर क्या करेगा? एसेट्स के ऊपर चार्ज करेगा। तो इसके लिए सिक्योर डिबेंचर क्या रहता है? एकदम सिक्योर रहता है। क्या रहता है? सिक्योर का मतलब सेफ, क्योंकि उसका पैसा मिलने वाला बाद में। अनसिक्योर उसका उल्टा होता है। क्या लिखेला है? दीज आर दी डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। दैट हैव, तुम्हारा पैसा तुमने लोन दिया है, अगर कंपनी के पास नहीं तो तुमको मिलेगा ही नहीं। तो दिस इश्यू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर, कौन सा डिबेंचर? अनसिक्योर डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब मना है, बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किसने बंद कर दिया? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अभी कोई भी कंपनी अनसिक्योर डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकता। अगर करेगा तो कौन सा करेगा? सिक्योर। सिक्योर में क्या होता है? कंपनी गारंटी दे देगी तेरा पैसा रिटर्न होएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई भी एसेट उठा के लेके जा। तो सिक्योरिटी वर्ड याद रखना, गिरवी है ना। तो दो कंप्लीट करिए, सिक्योर और अनसिक्योर। तो थर्ड क्या है? कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। सिंपली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है? जो डिबेंचर कुछ वक्त के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। डिबेंचर किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी। कन्वर्टेबल डिबेंचर गिव राइट टू होल्डर, मतलब डिबेंचर होल्डर को राइट देता है टू कन्वर्ट, टू चेंज करेंगे किसमें? देम इनटू इक्विटी शेयर। मतलब डिबेंचर किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर में। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के बाद 2 साल 3 साल 4 साल, वो डिबेंचर किस में कन्वर्ट होगा? तुम्हारा इक्विटी शेयर्स में। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो जो भी सिक्योर कन्वर्टेबल डिबेंचर रहता है वो मेंशन किया रहेगा। क्या मेंशन किया रहेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट, कि इसने कन्वर्टेबल खरीदा है कि नॉन कन्वर्टेबल। अगर आपने ये खरीदा रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट में नॉन कन्वर्टेबल लिखा है, तो आपका डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होएगा। तो नॉन कन्वर्टेबल क्या लिखा है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता नहीं है। दिस डिबेंचर रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट। इसका पैसा सिर्फ रिटर्न करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होएगा। किस में कन्वर्ट होएगा? बट ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा मतलब वो क्रेडिटर से ओनर बनेगा। क्या बनेगा? ये क्रेडिटर ही रहेगा, बाद में रिटर्न करके उसको घर भेज देंगे। तो सिक्योर, सेफ, अनसिक्योर, नॉट सेफ, है ना। कन्वर्टेबल किस में कन्वर्ट होगा? और नॉन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होएगा नहीं। अभी दो जोड़ी है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल।
रिडीमेबल मतलब जिसका पैसा रिटर्न होएगा, इरिडीमेबल मतलब जिसका पैसा रिटर्न। तो डिबेंचर विच आर रिपेबल, क्या वर्ड है, डिबेंचर विच आर रिपेबल मतलब वापस होना, वापस करना। कंपनी पैसा रिटर्न करेगी, कभी करेगी, एट द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो जो डिबेंचर का पैसा कंपनी रिटर्न करता है उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर। दे आर रिपेबल, दे आर रिपेबल का मतलब क्या होता है, कंपनी रिटर्न करेगी एट, किसको रिटर्न करेगी, कब रिटर्न करेगी, मतलब किसने 1 लाख दिया 1 साल के लिए तो कंपनी 1 साल के बाद रिटर्न करेगी, किसी ने 1 लाख दिया 2 साल के लिए तो कंपनी उसको 2 साल के बाद रिटर्न करेगी, किसी ने 5 साल के लिए जमा किया तो 5 साल के बाद रिटर्न करेगी। तो मैच्योरिटी पीरियड जिसका आएगा उसका पैसा रिटर्न होते जाएगा। मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, कहाँ मेंशन रहेगा, वो सर्टिफिकेट लेके आओ, 1 साल हो गया पैसा ले लो, 2 साल हो गया पैसा ले लो, जिसका पैसा रिटर्न होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। और इरिडीमेबल इसका उल्टा होता है, जो पैसा रिटर्न, कैसे लिखा है, दिस टाइप ऑफ डिबेंचर नॉट रिपेबल, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी है तब तक तुम्हारा पैसा होएगा, रिटर्न नहीं होएगा। दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कंपनी का लास्ट स्टेज रहेगा तब उसको पैसा मिलेगा, वो भी थोड़ा बहुत मिला तो मिला, तो वो भी नहीं मिला, पर जब तक कंपनी जिंदा है उसका पैसा रिटर्न होएगा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर। ये भी कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको भी बंद कर दिया, अभी ये भी कंपनी को इश्यू कर सकता नहीं है। रिडीमेबल जिसका पैसा रिटर्न होएगा एट द मैच्योरिटी डेट, और इसका पैसा रिटर्न होएगा तो कब होएगा, लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी क्या होगी, एकदम बंद, सत्यानाश। लास्ट रजिस्टर और बैरर, रजिस्टर डिबेंचर मतलब जो डिबेंचर खरीदता है और उसका नाम डिबेंचर होल्डर की बुक में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। और बैरर मतलब डिबेंचर खरीदा पर उसका नाम रजिस्टर में आया, तो कैसे लिखा है, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर इज रिकॉर्डेड, नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड, देयर नेम अपियर ऑन दी, किधर नेम इसका लिखा जाता है, ऑफ डिबेंचर होल्डर। स्कूल के रजिस्टर में नहीं, कॉलेज की नहीं, कंपनी का एक पास सेपरेट बुक होता है, शेयर होल्डर का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, एक बुक होता है डिबेंचर होल्डर का, उसका नाम उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, दे कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तब जाके तुम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हो। क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट, तो इजीली ट्रांसफर होता, सिंपल। मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है, जिसका नाम बुक में लिखा होता है, कौन सी बुक में, डिबेंचर होल्डर। तो ये उसका उल्टा है ना, बैरर डिबेंचर, क्या है, उसको नेकेड बोलते, खाली। बैरर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ होल्डर इज नॉट रिकॉर्डेड, जो जिसने खरीदा उसका नाम रिकॉर्ड किया जाता, उसको नेकेड डिबेंचर भी बोलते हैं। देयर नेम डू नॉट अपीयर, देयर नेम क्या नहीं आता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर का बुक होता है जिसमें उसका नाम रिकॉर्ड करते नहीं है। इट कैन बी इजीली ट्रांसफर, लिया दिया, फटक से लिया, फटक से दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत रहता नहीं है, लिया दिया हो जाता है। मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर है, तो मैंने उसको दे दिया, उससे पैसा ले लिया, जिसने उसको दिया उसको पैसा ले लिया। मतलब ये गाड़ी है पर गाड़ी का कागज़ नहीं है, गाड़ी पर गाड़ी का कागज़, तो लिया दिया, पर ये गाड़ी उसका कागज़ भी है, तो इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पेपर वर्क होता है ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़े, 8 डिबेंचर्स पढ़े, क्या पढ़े, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर तुम्हारा टॉपिक एग्जाम है, तो अच्छे से मीनिंग लिख के 8 पॉइंट समझा देने का, ट्री डायग्राम करके, तो तुम्हारा आंसर कवर हो जाएगा, राइट। तो एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है, कितना मार्क्स के लिए आएगा, 8।